हेलो दोस्तों, यूबीए क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जीआई टैग्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। जीआई टैग्स होता क्या है दोस्तों? तो किसी भी प्रोडक्ट को ये इंडिकेशन मिलता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिलता है। वो कब मिलता है? अगर कोई भी प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन का हो, या फिर उसके पास कोई स्पेसिफिक क्वालिटी हो, या फिर वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में ही प्रोड्यूस किया जाता हो, उस बेसिस पे जीआई इंडिकेशन मिलता है, जीआई टैग का उसको प्रमाण मिलता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का प्रमाण मिलता है। तो जीआई टैग जनरली किस किस फील्ड में मिलता है दोस्तों? तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट अगर कोई होता है उसको मिलता है, नेचुरल हो या फिर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हो उनको मिल जाता है, हैंडीक्राफ्ट हो या फिर जो फूड्स वगैरह होते हैं, फूड स्टफ्स जैसे जर्दालू आम वगैरह हो गया, लीची हो गया, तेजपुर की लीची हो गई, इन सब चीज़ों को मिलता है। ठीक है, ये डेफिनेट ज्योग्राफिकल टेरिटरी में होने चाहिए। ये क्राइटेरिया अगर कोई भी प्रोडक्ट फुलफिल करता है तो उसको जीआई टैग मिलता है। जीआई टैग का जो डिनोशन होता है दोस्तों, वो पेरिस कन्वेंशन में भी इंक्लूड किया गया। इट इज अ पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का भी पार्ट रहा है, और जो कि पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंडर आता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो किसी भी रीजन का स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जिसको बचाने की जरूरत है और जो एक इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है उस पर्टिकुलर रीजन के लिए, उसको ग्रो कराने के लिए और जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलती हैं जो उनके प्रोड्यूसर्स को, उसको एनहांस करने के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया जाता है। तो इंडिया में भी कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जिसके अंडर जीआई टैग मिलता है। जैसे इंडिया में क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। ये 1999 में जीआई टैग का जो गुड्स एक्ट आया था 1999 में, और इसको 15 सितंबर 2003 में इन्फोर्स किया गया। ठीक है, ये 1999 में बन तो गया था, लेकिन 2003 से इसकी शुरुआत हुई। और उसके बाद जो हमें फर्स्ट जीआई टैग मिला जिस प्रोडक्ट को, वो था दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग टी इसको 2004 में मिला था फर्स्ट जीआई टैग। और जीआई टैग मिलने के बाद होता क्या है दोस्तों? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका एम होता है, वंस अ प्रोडक्ट गेट्स दिस टैग एनी पर्सन और कंपनी कैन नॉट सेल अ सिमिलर आइटम अंडर दैट नेम। एक तरीके से उसको लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है, और जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है ना, उसको कोई ना बेच सकता है, ना उसका कोई नाम यूज कर सकता है। जो कि जिस रीजन का होता है वहीं के लोग, या जो प्रोड्यूसर होता है पर्टिकुलर प्रोड्यूसर, वही बेच सकता है, वही उसका नाम इस्तेमाल कर सकता है। और इसकी वैलिडिटी क्या होती है दोस्तों? तो 10 साल के लिए होती है जीआई टैग की वैलिडिटी, और इसको बाद में रिन्यू किया जा सकता है। जैसे दार्जिलिंग टी को 2004 में मिला, तो 2014 में इसकी वैलिडिटी खत्म हो गई हो, लेकिन फिर बाद में रिन्यू कर लिया गया। ठीक है, बेनिफिट्स क्या होते हैं जीआई टैग मिलने के? तो इट कन्फर्स लीगल प्रोटेक्शन टू ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस इन इंडिया। लीगल प्रोटेक्शन मिलता है जो भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन किसी भी प्रोडक्ट को मिला है तो उसको। ठीक है, और अनऑथराइज्ड यूज जो होते हैं उसको भी प्रिवेंट करता है। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट रजिस्टर हो चुके हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में, उसके अनऑथराइज्ड यूज को भी ये प्रिवेंट करता है। एक तरीके से जो गवर्नमेंट इसको क्या करती है, लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और एक्सपोर्ट को बूस्ट करता है। ठीक है, एक्सपोर्ट को बूस्ट कैसे करता है दोस्तों? अगर किसी भी पर्टिकुलर एरिया का कोई भी एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, जैसे डिंडीगुल अगर ले लें हम लॉक, वो इंपॉर्टेंट है तो सबको पता है उसकी ऑथेंटिसिटी काफी एनहांस होगी कि वहीं, हाँ वहीं का प्रोडक्ट है, ये पर्टिकुलर एरिया का प्रोडक्ट है तो अच्छा होगा। ठीक है, तो वहां से एक्सपोर्ट के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, इसलिए ये एक्सपोर्ट में बूस्ट करता है। और जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होती है ना प्रोड्यूसर्स की, वो भी एनहांस होती है। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर रीजन में ही लोकेटेड होते हैं, और वहां से वो प्रोड्यूस करते हैं, और उसको अगर जीआई टैग मिल जाता है तो उनको काफी बेनिफिट होता है एक्सपोर्ट करने में। एक्सपोर्ट अगर उनका अच्छा हो जाता है तो क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बन जाती है। ठीक है, तो आइए कुछ देखते हैं कि जो कुछ फेमस प्रोडक्ट्स हैं जीआई टैग ऑफ इंडिया, उसको हम एक बार देख लेते हैं स्टेट वाइज। तो जम्मू एंड कश्मीर में कुछ हैं दोस्तों, जैसे कश्मीर पेपियर मार्च, खत्म बंद, कश्मीर वॉलनट वुड कार्विंग, कनी शॉल एंड कश्मीर पाशमीना। ठीक है, अब सैफरॉन को भी मिला है इस साल। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में, देखिए बनारस का ब्रोसेड एंड साड़ी, लखनऊ चिकन क्राफ्ट को मिला हुआ है उत्तर प्रदेश के। फिर मैंगो मलिहाबादी, जिसको हम दशहरी आम कहते हैं, उसको भी मिला हुआ है। और वाराणसी का क्या है, ग्लास बीड्स जो होते हैं ना दोस्तों, पहनते हैं जो माला वगैरह, उसको मिला हुआ है। खुर्जा पॉटरी को मिला हुआ, मिर्जापुर के हैंडमेड दुरी, और चुनार का जो बलुआ पत्थर होता है उसको भी मिला है पिछले साल। ठीक है, 2022 में। नेक्स्ट है दोस्तों बिहार, बिहार के सिक्की ग्रास वर्क ऑफ बिहार को मिला है। मधुबनी पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, और गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने
मधुबनी पेंटिंग को बहुत सारे रेलवे स्टेशन पे भी पेंट करने का मतलब मुहिम चलाया था, ताकि उससे जो बिहार का रिच कल्चर और हेरिटेज है उसको बनाए रखे जा सके। ठीक है, तो मधुबनी पेंटिंग्स हो गया, भागलपुर का सिल्क हो गया, मगही पान हो गया, जर्दालू आम हो गया, ये सब बहुत सारे हैं। जो अभी जो रिसेंट में मिला है वो मखाना, मधुबन का मखाना जो है उसको मिला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है असम में, तो असम का मुगा सिल्क, तेजपुर लीची, जोहा राइस, ये इंपॉर्टेंट है असम के कुछ। मणिपुर का अगर देखा जाए दोस्तों तो मोयरांग फी, जिसको फैब्रिक एंड साड़ी में यूज किया जाता है, शेप, ललफेर और कचई लेमन और वघई पी। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट नाम है कहाँ, मणिपुर के, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। फिर अगर हम देखें वेस्ट बंगाल तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, दार्जिलिंग टी, फिर उसके बाद शांति निकेतन लेदर फूड को मिला, गुड्स को मिला है, फिर खीरासपति एंड फजली मैंगो को मिला है, और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए बांग्लार रसोगुल्ला। रसोगुल्ला देखिए पिछले साल भी मिला है उड़ीसा के भी रसगुल्ला को मिला है, रसगुल्ला को मिला है, लेकिन ये क्या है, बांग्ला रसोगुल्ला है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, उड़ीसा का रसगुल्ला भी मिला हुआ है, लेकिन बांग्ला रसगुल्ला वेस्ट बंगाल का है। ठीक है, फिर महाराष्ट्र का अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो महाराष्ट्र का जो वर्ली पेंटिंग है, नासिक वैली वाइन हो गया, या फिर पुनेरी पगड़ी हो गया, एंड महाबलेश्वर का स्ट्रॉबेरी, ये काफी इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स हैं। इन सब का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिसके जो जीआई टैग्स होते हैं ना काफी बार रिपीटेड होते हैं, एग्जामिनेशन में बार बार आते हैं ये सब चीजें, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट है तो बहुत सारे। ठीक है, फिर राजस्थान का अगर देखा जाए तो कठपुतली हो गया, फिर उसके बाद संघेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग हो गया, फिर उसके बाद ब्लू पॉटरी ऑफ जयपुर, मकराना मार्बल एंड बीकानेरी भुजिया। ठीक है, बीकानेरी भुजिया भी इसका है जो राजस्थान का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मध्य प्रदेश की देखें तो हम दोस्तों तो चंदेरी फैब्रिक, रतलमी सेव, कड़कनाथ चिकन, कड़कनाथ मुर्गा जो है उसकी बात हो रही है, एंड लेदर टॉय ऑफ इंदौर, ये काफी फेमस है मध्य प्रदेश के। ठीक है, कर्नाटका सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है दोस्तों क्योंकि अभी तक टोटल इसमें 48 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको जीआई टैग का इंडिकेशन, मतलब जीआई टैग में इंक्लूड कर लिया गया, और ये हाईएस्ट है, जिसके पास हाईएस्ट स्टेट है जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीआई टैग्स हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, इसमें क्या क्या है पहले देख लेते हैं। इसमें है बयाजी चिली, मैसूर अगरबत्ती, किन्नल टॉय, मैसूर पाक मिठाई का एक नाम है, कूर्ग ऑरेंज, बिद्रीवेयर, मैसूर सिल्क, बैंगलोर रोज अनियन एंड बैंगलोर ब्लू ग्रेप्स। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे जो आता है वो है तमिलनाडु, यहाँ का 42 ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसको मिला है जीआई टैग। ठीक है, कौन कौन से एक देख लेते हैं पहले कुछ इंपॉर्टेंट उसमें से। तंजौर पेंटिंग जो हो गई, कांजीपुरम सिल्क, कोयम्बतूर वेट ग्रिंडर, फिर टेम्पल ज्वेलरी ऑफ नागरकोइल, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर केरला का क्या है देखते हैं दोस्तों, तो अरानमुला कन्नड़ी, पंचामृतम प्रसादम। देखिए तमिलनाडु का एक और है इंपॉर्टेंट, पलानी पंचामृतम, और यहाँ पे क्या है केरला में पंचामृतम प्रसादम। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, दो पंचामृतम आ रहा है। ठीक है, पंचामृतम पलानी पंचामृतम अगर आया तो तमिलनाडु, अगर पंचामृतम प्रसादम है तो ये कहाँ का है जी, केरला का है। ठीक है, नेक्स्ट है बीटल लीव, फिर उसके बाद है पलक्कन मट्टा राइस, फिर बालापुरम साड़ी एंड फाइन कॉटन फैब्रिक केरला का काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये सब थे इंपॉर्टेंट जो फेमस प्रोडक्ट्स हैं जिसको जीआई टैग मिला है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि रिसेंट में 2022 में किसको मिला है। ठीक है, 2022 में किसको मिला है, ये नरसिंहपेट्टई नागस्वरम, ये क्या है, एक हैंडीक्राफ्टेड प्रोडक्ट है जिसको हम मतलब म्यूजिशियन के लिए यूज करते हैं, इसको म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, और ये कहाँ पे किसको मिला है, कौन से स्टेट में लोकेटेड है दोस्तों, तो तमिलनाडु। ये कौन सी कैटेगरी में आता है, तो हैंडक्राफ्ट कैटेगरी में आता है। क्या है ये, नरसिंहपेट्टई नागस्वरम, ये कहाँ किस स्टेट को मिला है, तमिलनाडु को। ठीक है, डिंडुगुल लॉक्स मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में आता है। ठीक है, कैटेगरी कौन सा इस प्रोडक्ट का, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है ये, और ये कौन से स्टेट में मिला है, तमिलनाडु को। ईदू मिश्मी टेक्सटाइल, ये कौन सी कैटेगरी का है, हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी का है ये, और अरुणाचल प्रदेश के ईदू मिश्मी टेक्सटाइल को जीआई टैग मिला है। खोला चिली गोवा, कौन सा प्रोडक्ट है ये, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। ठीक है, श्रीवेल्लीपुत्तूर पलकोवा फूड स्टफ है। ठीक है, फूड स्टफ तमिलनाडु। श्रीवल्ली तो आप जानते ही हैं, पुष्पा झुकेगा नहीं। ठीक है, काजी नेमू एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है असम का। ठीक है,
फिर कांदंगी साड़ी हैंडीक्राफ्ट वाला इसका कैटेगरी है तमिलनाडु, ठीक है। कश्मीर सैफरॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है जम्मू एंड कश्मीर। कांदमल हल्दी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उड़ीसा, और इसको क्या मिला है, अवार्ड भी मिला है, ठीक है। उसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी कुछ देर में। मणिपुरी ब्लैक राइस फूड स्टफ है दोस्तों, ये कहां पे है, मणिपुर में। मारम हैंडीक्राफ्ट है मिजोरम। गोटेखेर हैंडीक्राफ्ट है मिजोरम का अगेन, ठीक है। कोडई कनाल मलई पोंडू ये है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट तमिलनाडु का, इंपॉर्टेंट नाम है, देखिए कोडई कलन मलई पुंडू, इस चीज को याद रख लिएगा। देखिए रसगुल्ला जो कि फूड स्टफ है अगेन उड़ीसा, ठीक है। और वहां पे क्या था, बांग्लार रसगुल्ला, बांग्लार रसगुल्ला, ठीक है। ये क्या है, रसगुल्ला, सिंपल रसगुल्ला है, ठीक है। पलानी पंचामृतम वो क्या था आपका, पंचामृतम प्रसादम था, ठीक है। ये फूड स्टफ में आता है तमिलनाडु, ठीक है। पवनडूम हैंडीक्राफ्ट है मिजोरम का। तौलोफुआन हैंडीक्राफ्ट है मिजोरम का ही, ठीक है। तो ये देखिए कैटेगरीज को भी याद रख लीजिएगा तो सही रहेगा। कौन सा, ये हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी का है। तिरूर बीटल लीव कहाँ है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है केरला का, ठीक है। एंड गुलबर्गा तूर दाल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट कर्नाटका, गुलबर्गा तूर दाल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है कर्नाटका। मीजो पोंचई हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है मिजोरम का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और कुछ और इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स हैं या फिर जो करंट में अभी आ रहे हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम देखा जाए, ठीक है, सबसे पहला जो है वो क्या है, कांगड़ा टी है, कांगड़ा टी जो कि हिमाचल प्रदेश का है। इसका इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है दोस्तों, क्योंकि इसको यूरोपियन कमीशन के द्वारा भी जीआई टैग का इंडिकेशन मिला है, ठीक है। यूरोपियन कमीशन के द्वारा भी जीआई टैग मिला है, ठीक है। इससे होगा क्या कि जो कांगड़ा टी है हिमाचल प्रदेश का, उसको इंटरनेशनल मार्केट मिल जाएगा, यूरोपियन मार्केट में एंटर कर सकता है, ठीक है। अगर यूरोपियन मार्केट में एंटर कर जाएगा तो इसका मतलब मार्केट वैल्यू तो इंक्रीज हो ही रही है, क्योंकि मार्केट स्पेस बढ़ गया तो एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। एक्सपोर्ट करेगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगी, ठीक है। और वहां से क्या होगा कि जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उनका इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ग्रो करेगी, ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मिलेगी उनको। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है नागा मिर्ची, नागा मिर्ची, ठीक है, मिर्चा कहें या फिर कहेंगे इसको नागा किंग चिली, नागा किंग चिली। इससे इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है दोस्तों कि यहां पे क्या है, फर्स्ट नागा मिर्ची मेला हुआ है, ठीक है। फर्स्ट नागा मिर्ची मेला लगा, कहां पे लगा, नागालैंड में, ठीक है। नागा से नाम आ रहा है नागालैंड, लेकिन नागालैंड का आपको डायरेक्ट नाम तो लिखा हुआ है, लेकिन इससे ये नहीं पूछता, इसमें पूछेगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो नागालैंड के कोहिमा डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ है, कोहिमा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। क्या हुआ था, नागा मिर्च मेला लगा था, और ये नागालैंड का पहला जीआई इंडिकेशन वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। जीआई टैग का पहला प्रोडक्ट क्या है, नागा मिर्च, जिसको हम क्या कहते हैं, नागा किंग चिली भी कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट और न्यूज है दोस्तों, ये जो एटिकोपका टॉयज है, जिसको हम क्या कहते हैं, एटिकोपका बोम्मालू, एटिकोपका बोम्मालू, जो कि तमिलनाडु ये तेलंगाना का है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश एपी। ये जो टॉय है ना दोस्तों, इसको विशाखापट्टनम में बेचा जाएगा, विशाखापट्टनम के रेलवे स्टेशन में। अंडर कौन सा स्कीम, अंडर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। इस स्कीम के अंतर्गत ये जो एटिको पक्का टॉय है इसको विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे बेचा जाएगा, और ये पहला स्टेशन बनेगा ईस्ट कोस्ट का जो ये चीजें इंप्लीमेंट कर रहा है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट आपने सुन रखा था, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट वाला पहला स्टेशन बनेगा विशाखापट्टनम, ठीक है। कौन, विशाखापट्टनम, ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ। और एक और कुछ याद रखने की जरूरत है दोस्तों कि कुछ इंपॉर्टेंट आपको अवार्ड्स मिले हुए हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स किसने दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने दिया है। तो पहला अगर देखा जाए तो कंडमलई हिल्स,
महल हल्दी, सॉरी, कंडमल हल्दी, जो कि उड़ीसा का है। इसको किसकी कैटेगरी में मिला है? एग्रीकल्चरल कैटेगरी में मिला है। ठीक है। दूसरा क्या है? मैसूर का सैंडल सोप। ठीक है। इसको किस में मिला है? मैन्युफैक्चर्ड, ये कर्नाटका का है। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स वाले कैटेगरी में मिला है इसको। ठीक है। थर्ड क्या है? थर्ड हमारा चुनार बलुआ पत्थर। चुनार बलुआ पत्थर। ठीक है। ये उत्तर प्रदेश का चुनार वाला जो रीजन है, ये वाराणसी के आसपास का एरिया है, इसको नेचुरल कैटेगरी में मिला है। ठीक है, नेचुरल कैटेगरी में अवार्ड मिला है। और एक और है लास्ट, हैदराबादी हलीम। ठीक है, ये तेलंगाना का है। ये कौन से कैटेगरी में आता है? तो फूड स्टफ। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट है, उसका भी नाम याद रख लीजिएगा। पांचवी जो कैटेगरी है, जो कि हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी का है, वो है तंजावुर आर्ट प्लेट। तंजावुर आर्ट प्लेट तमिलनाडु का है ये दोस्तों। इसको हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में मिला है। ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स और फेमस जीआई टैग्स दोस्तों। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों।